एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है that a1 b1 c1 be 3 points in xy plane. Suppose that line a1 c1 and b1 c1 are tangents to the curve y square is equal to 8x at a1 and b1 respectively. If o, that is 0 comma 0 and c1 minus 4 comma 0, then which of the following statements is or are true? एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शन अपने पास गिवन है और ये क्वेश्चन भी वन और मोर करेक्ट टाइप किया गया है। तो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो अब अगर देखा जाए ये अपने पास गिवन था x x डैश y y डैश। a1 b1 पे tan ड्रॉ की गई, तो इस पॉइंट को a1 कह देते हैं और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर कह देते हैं b1। अब हो ही रहा था कि a1 b1 की जो भी tan ड्रॉ की गई है वो -4,0 पर जाकर कट कर रहा है। अच्छा, इस पैराबोला को अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला से कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू अपने पास 8 मिल गई, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई है 2। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अपने पास 2,0, ये तो फोकस देखने को मिल गया और -4,0 पर टेंजेंट्स मतलब a1 एंड b1 पर जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं वो -4,0 पर जाकर इंटरसेक्ट कर देंगे। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये तभी पॉसिबल था जब a1 और b1 ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट सिमेट्रिक पॉइंट्स गिवन। तो यहाँ से tan ड्रॉ किया -4,0 पर कट किया और यहाँ से भी -4,0 पर कट किया। फिर भी अगर इसको जनरलाइजेशन से सॉल्व किया जाए तो a1 के कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लिखा जा सकता है at स्क्वायर मतलब 2t स्क्वायर और इसको t1 कह देते हैं, तो 2t1 स्क्वायर और 2a t1, तो हो गया अपने पास 4t1। फिर नेक्स्ट अपने पास गिवन था a t2 स्क्वायर यानी कि 2t2 स्क्वायर और फिर 2a t1, ये हो गया 4। और इनफैक्ट यहाँ पर पैरामीटर t2 यूज कर लेते हैं। अब होता यह था कि अगर p ऑफ t1 एंड q ऑफ t2 पर किसी भी पैराबोला के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं तो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता था a टाइम्स t1 t2 एंड a टाइम्स t1 प्लस t2, तो ये टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता था। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो a टाइम्स t1 t2, तो a की वैल्यू तो अपने पास 2 गिवन थी, तो 2t1 t2 ये अपने पास -4 गिवन है, तो यहाँ से t1 t2 बन गया है -2 और साथ ही साथ ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2, इसकी वैल्यू ये अपने पास 0 गिवन है। तो यहाँ से t1 इज इक्वल टू -t2 देखने को मिला होगा। तो जैसे इसकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया तो t1 स्क्वायर अपने पास बन गया है यहाँ से 2, तो t1 की वैल्यू तो अपने पास आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर t1 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई है तो t2 की वैल्यू आ जाएगी -स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस हिसाब से अगर a1 के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो a1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2t1 स्क्वायर, ये हो गया 4 और 4t1 यानी कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और सेकंड कोऑर्डिनेट b1 को अगर लिखा जाए तो अपने पास बन गया है t2 स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया 4 और फिर माइनस का 4√2। तो इस हिसाब से a1 और b1 इनके कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ चुके हैं। तो लाइन सेगमेंट OA1 ये लेंथ अपने को चाहिए थी, तो यहाँ पर वर्टेक्स गिवन था। इनफैक्ट O को यहाँ पर 0,0 दे रखा है और 0,0 गिवन पैराबोला का वर्टेक्स ही है। तो अब यहाँ से OA1 लेंथ को अगर इवेल्युएट किया जाए तो OA1 लेंथ अपने पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, के अपने पास हो जाएगा 16 मल्टीप्लिकेशन 2, तो ये अपने पास आ गया 16 प्लस 32 जो कि हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 48। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। तो लेंथ सेगमेंट A1 B1 इज 16, तो A1 B1 ये लेंथ सेगमेंट अगर इवेल्युएट किया जाए तो A1 B1 को अपने पास इस तरह से देखने को मिल रहा था। तो A1 B1 के बीच की डिस्टेंस अपने पास आ गई है 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ऑप्शन भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। ऑल्सो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल A1 B1 C1 इज 0,0, तो अपने पास इसको थोड़ा अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल गिवन था, तो ये अपने पास ट्राइंगल दिया गया था। एक काम करते हैं थोड़ा करेक्टली इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने पास ट्राइंगल गिवन है, ये था A1, ये था C1 एंड ये अपने पास B1 गिवन है। तो A1 B1 C1 इसका ऑर्थो सेंटर अपने को इवेल्युएट करना है, तो एक काम करते हैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं।
B1 के कोऑर्डिनेट्स अपने पास गिवन है 4 माइनस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और A1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। C1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4, 0। तो A क्वाड्रेट्यूड तो अपने पास यही आ गया है, दैट इज y इक्वल टू 0। तो y कोऑर्डिनेट अपने पास 0 रहेगा, x कोऑर्डिनेट अपने को इवेल्युएट करना है, तो यानी कि इस पर इसके रिस्पेक्ट में एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं और एक काम करते हैं ये वाला ऑल्टीट्यूड इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर ऑल्टीट्यूड इवेल्युएट कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन 4,4√2 से पास होता हुआ चाहिए था अपने को। तो एक काम करते हैं B1 C1 की स्लोप पता करते हैं। तो B1 C1 की स्लोप अपने पास में जाएगी 0 माइनस 4√2, ये हो गया 4√2 और फिर -4 और -4, तो ये आ गया अपने पास माइनस का 1। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट की स्लोप अपने को चाहिए थी, तो अपने पास मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो लाइन की इक्वेशन अपने पास बन गई y माइनस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड x माइनस 4। तो दूसरा ऑल्टीट्यूड अपने पास ये देखने को मिला और एक ऑल्टीट्यूड अपने पास गिवन था y इक्वल टू 0। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर इवेल्युएट किया जाए तो y तो अपने पास 0 बन गया और 0 को जैसे ही इस लाइन में पुट किया, मतलब इस लाइन में कैसे पुट किया, तो अपने पास आ गया माइनस का 4√2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 x माइनस 4। तो √2 से रूट कैंसिल हो गया, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4। इसको सिंप्लीफाई किया तो x भी अपने पास 0 आ गया। तो A1 B1 C1 का ऑर्थो सेंटर अपने पास 0,0 मिल गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन सी करेक्ट है तो डी इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए ऑप्शन ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर।